MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज वादी जन्नत नज़ीर जहन्नुम की तस्वीर। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 7 बरस बीत गए। 5 अगस्त 2019 को खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद कश्मीरियों के लिए जिंदगी वबाल बन गई। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद मुबैना बर्बरियत, मावरा अदालत कत्ल, खवातीन से बेहुरमती और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात, मोदी सरकार पर अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश का इल्जाम, आलमी बरादरी की खामोशी पर सवालिया निशान। यौम इस्तेसाले कश्मीर आज मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे, मोदी सरकार के खिलाफ नारे। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। कश्मीरी शोहदा को खिराजी अकीदत, 1 मिनट की खामोशी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। भारतीय इक़दामात के बावजूद कश्मीरियों का जिद्दोजहद जारी रखने का असम। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत किसी फैमिली मेंबर या पार्टी रहनुमा को न मिल सकी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बानी की बहनों को जेल जाने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुनिसा अहमद से मुलाकात। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI की अहिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है, पहले वज़ीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया, फिर अहम हुकूमती इत्तेहादी ने हुकूमत को धांधली ज़दा करार दे दिया। शहबाज शरीफ एतमाद खो चुके, आईनी, कानूनी और इखलाकी तौर पर हुकूमती ढांचा तबाह हो चुका, कोई दो राय नहीं, सिस्टम रीसेट होना चाहिए। खित्ते में मुमकिना जंगबंदी के तनाज़ुर में ईरान आबने हुर्मुज़ खोलने पर आमादा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। कतर और ओमान की सालसी में अमरीका ईरान राब्ते जारी। मुज़ाकरात में आइंदा चंद रोज़ में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। आबने हुर्मुज़ खोलने पर ईरान से मुज़ाकरात जारी, मुआहदा तय पाने की उम्मीद। अमरीकी सदर की जंग की धमकी, कहा ईरान को डील करना होगी वरना पछताएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, ताहम हतमी मुआहदा नहीं हुआ। उम्मीद है जल्द इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने भी हतमी डील के इम्कान का इजहार कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग का दायरा वसी नहीं करना चाहते, अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तमाम फैसले सुप्रीम लीडर की हिदायत पर हो रहे हैं। महाज पर डटा रहूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। हमास के नए सरबराह खलीलुल हयात से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान का आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत पर नजर रखने और ज़रूरत पड़ने पर मुदाखलत का इंदिया। सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीका से आबरे हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद करने का मुतालिबा। आपी गुजरगाह के करीब कार्गो जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला, जहाज का कंट्रोल खत्म। अमले का एक रुकन लापता। कतई वज़ीर-ए-आज़म का कशीदगी के खात्मे के लिए सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। पेट्रोल 3 रुपये 29 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल 328 रुपये 56 पैसे, जबकि डीजल 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ज़ाना के बयानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल 4.47% तक सस्ता। WTI 76.23, जबकि ब्रेंट क्रूड 80.83 डॉलर फी बैरल पर आ गया। मेसीसागा के मारूफ रेस्टोरेंट मटका बिरयानी हाउस में SMR सैयद मुइज़ रिजवी के एजाज़ में एक शानदार सालगिरह क्वाली नाइट का इनेकाद किया गया। इस यादगार तकरीब में मारूफ कवाल मसरूर फ़तेह अली खान ने अपनी मसरूर की नवाज और बेहतरीन फ़न का मुजाहरा करते हुए हाज़रीन से भरपूर दाद समेटी। महफिल में कम्युनिटी के मुमताज़ शख्सियात, दोस्त अहबाब और अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की और SMR सैयद मुइज़ रिजवी को सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब खुशगवार और पुरवकार माहौल में मुनक़िद हुई, जहाँ मेहमानों ने बेहतरीन कवाली, पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त और बाहमी मोहब्बत और एहतराम के माहौल को खूब सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने मुंतज़मीन की बेहतरीन मेज़बानी को ख़िराज तहसीन पेश करते हुए इस शाम को एक कामयाब और यादगार तकरीब करार दिया।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में 12 नशस्तों पर पोलिंग होगी। हल्का LA 42, वैली 3 और जम्मू 6 के लिए कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें जम्मू 6 में 19 जबकि वादी 3 में 7 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। हल्का जम्मू 6 में कुल 7,654 जबकि वैली 3 1517 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनके लिए जिला भर में 27 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अगर हल्कों की सूरत हाल की बात की जाए तो वादी 3 में लीगी उम्मीदवार साबिक वजीर सैयद शौकत अली शाह और पीपल्स पार्टी के आसिम शरीफ भट्ट के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है, जबकि जम्मू 6 में साबिक वजीर राजा मोहम्मद सद्दीक और PP के उम्मीदवार चौधरी फखर जमान मद मुकाबिल, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अब्दुल खतीब चौधरी भी तगड़ा मुकाबला करेंगे। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर ये इंतखाबात उम्मीदवारों के लिए मुश्किल तरीन है, क्योंकि उन हल्कों के वोटर्स अटक से लेकर जहलम तक फैले हुए हैं। उसके बावजूद वोटर जोश व खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त एक पोलिंग स्टेशन के बाहर शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही कि मैं आज मौजूद हूँ डिग्री कॉलेज टालियांवाला के बाहर। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी कैंप लगाया गया है और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में आज पंजाब भर में ये पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। तो मेरे साथ इस वक्त ज़िली सदर हाफिज़ इजाज़ साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका तल्लुक़ है। ये इनसे जानते हैं कि आज का जो इलेक्शन हो रहा है इसको किस नज़र से देखते हैं। अगर आज़ाद कश्मीर में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उस सिलसिले में देखा जाए तो जेल में पुरअमन इंतखाबात का इनकार किया गया है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाबे मुहम्मद व बारिक अला कुल्लुहुम अजमाइन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज का जो इलेक्शन है ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की सालमियत और कश्मीर की आज़ादी के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मिनिस्टर हैं बिलाल अज़हर कियानी, वो इसको लीड कर रहे हैं। ये जो हमारा जम्मू और मीरपुर की जो थे इलेक्शंस हुए हैं तो अल्लाह की ज़ात ने उधर भी सुरखरू किया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी टीम नवाज शरीफ की जो है तंजीम है, अहदेदारान हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, सारे जुड़े हुए हैं। हम तो रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हस्बे साबक हस्बे रवायत जीत जो है वो नवाज शरीफ साहब की होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। दूसरा जो आपने पुट किया है कश्मीर में, देखें वो उस पार कश्मीरी हमारे भाई हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं, ये भी हमारे भाई हैं, मकबूजा कश्मीर के हों या आज़ाद कश्मीर के। कश्मीर जो है डे वन से पाकिस्तान की शाहराग है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ भटके हुए लोग हैं जो प्लांटेड हैं, जो पेड़ हैं, क्योंकि भारत जो है वो अपनी तवज्जो, वो जंग तो जीत नहीं सका, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनको शिकस्त फाश दी। तो वो जो अटेंशन है, वो जो रेजोल्यूशन पड़ी हुई हमारी UN में, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो ये ओछे हथकंडे जो है वो आजमा रहा है। तो वो जो हमारे भटके हुए भाई हैं उनको भी ये समझ आ जाएगी कि उनकी बका जो है पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी में है। वो इसलिए देखें आज 80 साल से हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवान शहादतें पेश कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हमारा इंडिया के साथ क्या डिस्प्यूट है? हमारा डिस्प्यूट सिर्फ इतना है, कश्मीर हमारी शाहराग है, हम उससे विड्रा नहीं करेंगे। एक कश्मीर के मामले के ऊपर हम उनसे 80 साल से गुत्थम गुत्था हैं और हमारी शादतें हो रही हैं। तो मुतालबात रखें, वो ज़रूर रखें, हुकूमत सुनेगी, कुछ हो जाएंगे उनके जो टेबल पे आएंगे मंजूर हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट सिटिंग में हो जाते हैं, लेकिन हठधर्मी नहीं। जब कोई पाकिस्तान को भारत के साथ खड़ा करेगा या हमारी अफवाज को गाली देगा, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और साथ वो ये कहते हैं कि जम्मू मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तें ख़त्म कर दें, तो उनको ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम मकबूजा कश्मीर से विड्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से जब आए तो वो पाकिस्तान, सबको जो बाशऊर लोग हैं वही समझते हैं कि ये लैंड लॉक है, उसका रास्ता ही नहीं है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। तो आज ये जो दुश्मन साजी करते हैं अफवाज पाकिस्तान पे, दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ से विड्रा हो जाएं तो एक दिन भी आपको इंडिया नहीं छोड़ेगा। आप सिखों से पूछ लें, जितनी मिनॉरिटी हैं इंडिया में, उनके साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। मुसलमानों से पूछ लें, दलित से पूछ लें, इंडिया उनके साथ क्या कुछ नहीं कर रहा, वो किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो इस तरह। बहुत शुक्रिया जी सर साहब, आपने ये बड़ी ब्रीफिंग दी है, अहम पैगाम भी दिया है कश्मीरी महाजरीन को। तो नाज़रीन, ये थे
ضلعی صدر آفت اجاز صاحب میرے ساتھ اس وقت یہ ٹالیاں والا میں ایک پولنگ پہ آئے ہیں, یہ وزٹ کر رہے ہیں آج. تو باقی شام کو جو رزلٹ آئیں گے تو یہاں ان کا دعویٰ ہے مسلم لیگ کا جو بھی پینل یہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے وہ انشاءاللہ جیتے گا. اس میں جہلم میں جاری ترقیاتی و انتظامی امور, مانسون کے دوران نکاسیاب کے انتظامات اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اسگن کی زیر صدارت جائزہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں پلس پروگرام کی پیش رفت, گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا, کھاتہ و انتقالات سے متعلق امور, مانسون کے دوران نکاسیاب ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی انتظامات, محکمہ واسطہ جہلم کی کارکردگی, بیوٹیفیکیشن اسکیم, ستھرا پنجاب پروگرام, پرائز کنٹرول اور ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت مقدمات کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. یوم استحصال کشمیر, جنوبی افریقہ میں بھی کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی, عالمی برادری سے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن ساؤتھ افریقہ اور بزنس کمیونٹی کیپ ٹاؤن نے کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے تحفظ اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. سرپرست اعلیٰ قیصر محمود بھٹی, چیئرمین رانا عبدالجبار اور صدر میاں محمد رمضان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا, 5 اگست 2019 وہ دن ہے جب مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا, جس کے بعد وہاں کی عوام کو مزید مشکلات, پابندیوں اور بنیادی انسانی حقوق کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا. انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ہر فورم پر کشمیری عوام کی آواز بلند کرتی رہے گی اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گی. بہاولپور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد اقبال چونڑ کے انتقال پر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چونڑ کی رہائش کا پہنچ کر تعزیت کی. وزیر اعظم نے مرحوم کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. مزید تفصیلات بیورو چیف راشد لطیف کی اس رپورٹ میں. بہاولپور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف, ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چونڑ اور ان کے بھائی ملک منیر اقبال چونڑ کی رہائش گاہ پہنچے, جہاں انہوں نے سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد اقبال چونڑ کے انتقال پر اہل خانہ سے دلی تعزیت اور اظہار افسوس کیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ ملک محمد اقبال چونڑ نے بطور رکن قومی اسمبلی عوامی فلاح و بہبود کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی. انہوں نے کہا کہ مرحوم مسلم لیگ نون کے ایک مخلص, باوفا اور متحرک سیاسی رہنما تھے, جنہوں نے پارٹی اور عوام کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا. وزیر اعظم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جواہر رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل دے. ملاقات میں بہاولپور سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور دیگر سیاسی شخصیات بھی موجود تھی, جبکہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال, وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, وفاقی وزیر پاور سردار اویس احمد لغاری اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راشد لطیف لاگ. جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں آفیشل پاسا کیپ ٹاؤن یونٹ کے صدر ملک سعید انور کھوکھر کی کاوش سے یوم استحصال کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی, سماجی و مذہبی شخصیات اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مقررین نے 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا, جبکہ فلسطین میں جاری مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا. تقریب کے اختتام پر کشمیری اور فلسطین کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی, جبکہ شرکاء نے دونوں مظلوم اقوام کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.